आज DGSPR लाहौर लम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे तो तलबा ने DGSPR के खिलाफ और इसके अलावा वो नारे लगाए जो कभी बलोच लगाता था, कभी पख्तून लगाता था। आज पंजाब में वो नारे लगाए गए। नारे कौन से हैं आपको आज के व्लॉग में बताते हैं। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें बैरिस्टर गौहर, जिसमें शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफ़र, लतीफ़ खोसा, आज इनकी मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस यहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये आपको बताता हूँ। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में रेड जोन में रात के इस वक्त कल से लेके अभी तक एहतजाज जारी है। और जो इस्लामाबाद के हालात हैं, रेड जोन के हालात हैं, ये कशीदा हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दोबारा से अप्रैल में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा से निकल रहे हैं और अप्रैल के महीने में निकल रहे हैं। तब तक तैयारी की जाएगी, तब तक मोबिलाइजेशन की जाएगी, लोगों को तैयार किया जाएगा, लोगों को ये बताया जाएगा कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बताना बहुत ही लाजिम है, वो है बैरिस्टर हसन नियाज़ी, जो नियाज़ी हून है, जो इमरान खान के भांजे हैं। आज दोबारा से उनका एक पैगाम सामने आया है। वो कहते हैं कि मुझे दोबारा से माफ़ी की कहा गया है, कि दोबारा से मुझे कहा गया है कि तुम माफ़ी मांगो। तो बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने इस पर क्या जवाब दिया है और उनका कौन सा पैगाम सामने आया है ये आपको आज के व्लॉग में बताते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ DGSPR का। देखें, इससे पहले DGSPR इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे और वहाँ से जो डाटा कलेक्ट हुआ था, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि तलबा ने बहुत से ऐसे सवालात किए। DGSPR से सवाल करने से पहले एक तालिब इल्म ने पूछा कि मुझे उठा तो नहीं लिया जाएगा। तो उसके जवाब में DGSPR ने कहा, क्या आपके किसी फ़र्द को या आपके किसी कज़न को, किसी भाई को उठाया गया है जो आप इस तरह बात कर रहे हैं? तो उसने कहा बिल्कुल उठाया गया है। वो एक प्रोटेस्ट के लिए निकला था तो उसे उठाया गया है, उसे गढ़ से उठाया गया है, ये उस तालिब इल्म ने कहा। उसके बाद आज DGSPR लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में पहुँची। आज जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 300 तकरीबन जो इतलात हैं, जो मालूमात मिल रही हैं, 300 तलबा से एक सेशन हुआ। और ये जो सेशन था एक तवील सेशन था, जिसमें सवालात हुए, जिसमें जवाबात हुए। लेकिन मेरी ये राय है कि अगर इस तरह के सेशन हो तो वो तमाम मीडिया के सामने होने चाहिए, ताकि सारी दुनिया देखे, सारी कौम देखे, ताकि हर इंसान देखे कि तलबा क्या सवाल करते हैं और फिर क्या जवाब मिलता है, ताकि सब देखें कि इस माशरे का जो जिसे शऊर मिल चुका है, बाशऊर इंसान जो है, वो किस तरह इनसे सवालात करता है, वो किस तरह इनसे पूछता है, वो किस तरह इनसे सवाल उठाता है और फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि आज वो पहुँचे लम्स यूनिवर्सिटी में। लम्स यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो तलबा हैं, एक तो सेशन हुआ, लेकिन बहुत से तलबा जो थे वो बाइकाट का कह रहे थे। उन्होंने वहाँ बाइकाट मुहिम चलाई, बल्कि नारे लगाए गए। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगाए गए आज लम्स यूनिवर्सिटी में। ये नारे कौन लगाता था? ये कभी एक बलोच लगाता था, कभी एक पख्तून लगाता था, कभी मंजूर पश्तीन कहता था, कभी मारंग बलोच ये नारा लगाती थी। ये नारा वहाँ से उठा था। और आज पंजाब में ये जो एलीट क्लास, देखें लम्स में मोस्टली एलीट क्लास है, ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हैं, बिजनेसमैन के बेटे हैं, आज ये नारा लगा रहे हैं ये वाला। सो इस पे सोचना चाहिए, इस पे समझना चाहिए कि क्यों, क्या वजह है कि आज पंजाब भी इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। देखें, अगर हम 8 फरवरी का इलेक्शन उठा के देखें, 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट दिया था। शायद पंजाब की आवाम ने इमरान खान की मोहब्बत में तो वोट दिया था, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में कम था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा था जो पंजाब की आवाम ने वोट दिया था। पंजाब में एक नारा उठा था कि जुल्म का बदला, जबर का बदला वोट से। सो जुल्म का बदला वोट से लिया गया, लेकिन बाद में जो हुआ वो आपके सामने है। बता रहा था लम्स यूनिवर्सिटी का। लम्स यूनिवर्सिटी में आज तलबा ने DGSPR की मौजूदगी में एहतजाज किया। आज वहाँ नारे लगाए गए और आज बाइकाट मुहिम चलाई गई कि हम DGSPR का बाइकाट करते हैं, हम इनके सेशन का बाइकाट करते हैं। और वहाँ बहुत से तलबा थे जो नारे लगा रहे थे। वीडियोस जो हैं वो सामने
आ चुकी हैं। सो इस पे बात समझने की है, बात सोचने की है कि हमने क्या इसी तरह करना है, इसी तरह लेकर चलना है, या फिर हमें इस जमहूर को, इस अवाम की ताकत को, इस अवाम की आवाज़ को समझना होगा। एक ये। अब दूसरा इसी से रिलेटेड मैं पहले बता देता हूँ हसन नियाज़ी का। इमरान खान के भांजे हैं हसन नियाज़ी, मिलिट्री कोर्ट में हैं, 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज उनकी तरफ से एक पैगाम मिला है। आज एक उनकी वालदा जो जाती हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है। वो कहती हैं कि हसन नियाज़ी ने कहा कि मुझे फिर से माफ़ी का कहा गया और फिर से मैंने वही जवाब दिया जो मैंने पहले कहा था। मैंने कहा कि मैं क़यामत तक माफ़ी नहीं मांगूंगा, क़यामत तक मैं यहाँ रह लूँगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये हसन नियाज़ी ने कहा। फिर आहिर बांजा भी इमरान खान का है, खून भी यकीनन एक ख़ानदान का है। आपको पता है जिस तरह इस ख़ानदान ने डट के कुर्बानी दी है, जिस तरह इस ख़ानदान ने एक मुज़ाहमत की एक मिसाल कायम की है, इस ख़ानदान की एक बहादुरी, एक इस्तिकामत, एक हौसला इस पाकिस्तानियों के लिए मिसाल बन चुकी है। तीनों बहनें जेल में रह चुकी हैं। इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान की अहलिया जेल में है, बांजा जो है वो मिलिट्री कस्टडी में है, 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और वो ये पैगाम दे रहा है कि मुझे फिर से माफ़ी का कहा गया है। वो कहता है कि मैं क़यामत तक यहाँ रह लूँगा, मैं क़यामत तक माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि मैं इंसाफ का तलबगार हूँ, बल्कि मैं इंसाफ का मुतालबा करता हूँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कानूनदान है, वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर हसन नियाज़ी। वो उसने यूके से आला तलीम हासिल की है, वहाँ से जाके बैरिस्टर की तलीम हासिल की है। सो हसन नियाज़ी कानून को समझता है, हसन नियाज़ी इस आइन को समझता है जिसको रोंदा जा रहा है, जिसके पर हच्चे उड़ाए जा रहे हैं, जिसको इस तरह रोंदा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सो एक हसन नियाज़ी की स्टेटमेंट आई। बाकी मैं आपको बताता हूँ चीफ जस्टिस से आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम पार्लियामेंटेरियन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में जो बातें हुई हैं, मुलाकात में उन्होंने बताया कि जो अडयाला जेल में इमरान खान के साथ सलूक किया जाता है उन्हें यह बताया गया। इसके अलावा बताया गया कि पाकिस्तान में चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होता है, जब दिल चाहता है जिसको मर्ज़ी उठा लो, जिसको मर्ज़ी गायब कर लो। ये चीफ जस्टिस को बताया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस को बताया गया कि यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर दफ़ा 144 लगा के, हालांकि आइन कहता है कि आप निकल सकते हैं, आप सड़क पे निकल सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, लेकिन मैंने पहले कहा कि आइन को रोंदा जा रहा है। सो जो चीफ जस्टिस है उन्हें ये बताया गया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हल की जाएंगी इमरान खान के हवाले से, तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। और फिर जो चार दीवारी का तकद्दुस पमाल होता है, डिटेल में बहुत सी चीज़ें हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बैरिस्टर गौहर की, शिबली फराज की, सलमान अकरम राजा की, उमर अयूब की, वो नया पाकिस्तान पे आप देख सकते हैं। डिटेल में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। बताना ये था कि ये एक बहुत पॉजिटिव ये एक गेस्चर जाता है, पॉजिटिव एक मैसेज है जो आज मुलाकात हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ तहरीक-ए-इंसाफ का। तहरीक-ए-इंसाफ 24 नवंबर को एक फ़ाइनल कॉल लेके निकली जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, लेकिन हुआ क्या कि 26 को गोली चला दी गई। जब कटी पहाड़ी की रुकावट ना रोक सकी, जब गाजी पुल ना रोक सका, जब संगजानी में जो रुकावट थी वो ना रोक सकी, जब 26 नंबर पे रेंजर्स मौजूद थी वो ना रोक सकी, FC को इस्तेमाल किया गया, रेंजर को इस्तेमाल किया गया, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक तरफ जज्बा था, जुनून था, वर्कर्स से हौसला था, हिम्मत थी, सो वो रोक ना सके और वो पहुँचे डी चौक। डी चौक में हज़ारों लाखों की तादाद में कारकुनान मौजूद थे, लेकिन होता है क्या कि रात के अंधेरे में गोली चला दी जाती है। वजह यह है कि ये जानते थे, और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर सुबह हो जाती तो वहाँ मजमा जो था वो डबल ट्रिपल हो जाता। सो वहाँ जो हुआ, जिस तरह गोली चलाई गई, जिस तरह वर्कर को मुंतशिर किया गया, वर्कर वहाँ से अपनी जान बचा के भागे, बहुत से लोग शहीद हो गए। तहरीक-ए-इंसाफ का ये समझा जा रहा था और ये समझ रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ अब नहीं निकलेगी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 फरवरी को स्वाबी में एक जलसा करके मैसेज दिया कि हम फिर निकलेंगे, इसी तरह निकलेंगे। लोगों ने ये मैसेज दिया, लोगों ने ये पैगाम दिया, लोगों ने बताया कि हम फिर निकलने को तैयार हैं। सो तहरीक-ए-इंसाफ ने आज फरदौस शमीम नकवी जो है, इन्होंने
ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ अप्रैल के महीने में दोबारा सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। दोबारा अप्रैल के महीने में सड़कों पर निकलेगी, इसकी बाकायदा तौर पे तैयारी की जाएगी, बाकायदा तौर पे मोबालाइजेशन की जाएगी, लोगों को पैगाम दिया जाएगा, अपोजिशन को इकट्ठा किया जाएगा, मारक बिलों से मुलाकात होगी। बाकी तमाम वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं, हक मांगते हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात होगी और कोशिश होगी कि इकट्ठे निकला जाए। सो अप्रैल की तैयारी है तहरीक इंसाफ की। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।